हरे कृष्णा। भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर साधन विभाग योग में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवी तथा आसुरी दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण और सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं, जो ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः हमको भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। परंतु इसके विपरीत अगर देखें तो संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह तथा आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के वास यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेल देती है। तो इस अध्याय में जो यह हमारा आज का अध्याय है, दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पुण्य आत्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे जाकर के भगवान इसमें आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, जिनका अति सतर्कता के साथ हमको त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो आसुरी गुण हैं वे आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात इस जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्र को ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए और हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि विधानों को समझना चाहिए और उनके अनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन हमको करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। कि दैवी और आसुरी जो स्वभाव हैं उनके बीच में भेद किस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा इच्छा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से निर्भयता है ना, निर्भय रहना, मन की शुद्धि, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ होना, दान और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यज्ञ परायणता, यज्ञों का अनुष्ठान करना। और यज्ञों का अनुष्ठान केवल जो वैदिक यज्ञ है वो नहीं है ना, कर्म रूपी, हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि किस तरीके से अपने कर्मों को यज्ञ रूप में करना चाहिए। यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी तरीके से हमको अपने, हम जो भी कर्म करते हैं उन समस्त यज्ञों को भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में करना चाहिए, यानी कि भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए हर कर्म को करना चाहिए। तो यज्ञ परायणता, यज्ञों के अनुष्ठान करना, वेदाध्ययन है ना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, तपस्या, तप करना, सरलता, तपस्या क्या है? मतलब नियमों का जो है पालन करना, शौच है ना, स्वच्छता से रहना है ना, मन की स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता दोनों है ना। तो ये भी क्या है? अपने आप में तपस्या है ना। तो नियमों का पालन, जिस तरीके से 4 प्रकार के नियम जो हैं, जो इस्कॉन के जो आचार्य हैं ना, हमारे शिल प्रभुपाद,
उन्होंने जिन नियमों का पालन करने के लिए बताया, 4 नियमों का पालन और 16 माला हरे नाम हरि कृष्ण महामंत्र की जो है जप करना, ये क्या है अपने आप में, ये भी है एक तपस्या, है ना, जिसमें आप जो है 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार ना करना, है ना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, और किसी भी प्रकार का जो है अवैध जो है संग ना करना। तो ये क्या है, अपने आप में तपस्या है। सरलता, है ना, हमेशा जो है सरल स्वभाव जो है रखना, अहिंसा का साथ देना, है ना। हिंसा और अहिंसा, हमने इसके बारे में समझा। वास्तविकता में हिंसा क्या है? किसी भी जीव को प्रगति करने से रोकना, किसी भी जीव की प्रगति में बाधाएं पैदा करना ही वास्तविक हिंसा है ना। तो अहिंसा, किसी को प्रगति से न रोकना, है ना, किसी भी जीव को उसकी प्रगति से न रोकना, यही वास्तविक अहिंसा है। सत्यता, हमेशा सत्य का साथ देना, सत्य बोलना। क्रोधहीनता, है ना, क्रोध का जो है मतलब क्रोधी क्रोधित न होना, है ना, क्रोध विहीनता, क्रोध का न होना। त्याग, शांति, त्याग किसका? वास्तविक त्याग कौन सा? त्याग ऐसा नहीं कि घर परिवार छोड़ देना, नहीं। कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो जाना ही वास्तविक क्या है? त्याग है ना। आप किसी के प्रति आसक्त नहीं है, अनासक्त हो गए हैं, तो वही वास्तविक त्याग है। केवल आप अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है ना। तो शांति, छिद्रान्वेषण में जी, छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी कि किसी के ऊपर जो है दोष आरोपण करना, है ना, कि मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुमने नहीं किया, उसने किया, ये इस तरीके से। तो एक दूसरे के ऊपर जो दोष लगाना जो होता है वो होता है छिद्रान्वेषण, है ना, एक दूसरे पर जो है दोष आरोपण करना। तो दोष आरोपण में अरुचि, समस्त जीवों के प्रति करुणा, लोभ विहीनता, है ना, लोभ का न होना, भद्रता, लज्जा, संकल्प के साथ जो है कार्य करना, यानी कि स्थिर चित होकर के कार्य करना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि अस्थिरहीनता, है ना, मन जो अस्थिर हुआ रहता है, यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ काम करना और स्थिरता के साथ काम करना, वही हो गया जो है अस्थिरहीनता या फिर संकल्प, है ना। तेज यानी कि शक्ति, क्षमा, क्षमाशीलता, धैर्यता, पवित्रता, शारीरिक तथा मानसिक, है ना, मन और शरीर दोनों की पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना, कौन मेरा सम्मान करेगा और कौन मुझसे ईर्ष्या करता है, इन सब चीजों की अभिलाषाओं से जो है मुक्त हो जाना, है ना। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से, ना तो ईर्ष्या करना है कि कोई व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है या वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, या फिर ना ही किसी प्रकार के सम्मान की इच्छा रखना, केवल और केवल अपना कर्तव्य करते रहना और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है भगवान की सेवा में हमेशा जो है तत्पर रहना है। तो भगवान बोलते हैं कि ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति में संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर जो दैवी गुण है, दैवी गुणों के बारे में यहाँ पर बताया कि ये सारे के सारे दैवीय गुण हैं, है ना, किसके अंदर पाए जाते हैं? जो दैवी प्रकृति से जो संपन्न पुरुष होते हैं, जो देवतुल्य पुरुष होते हैं, उन सब के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। श्लोक नंबर 1 से 3 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक गुण हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। अभी जब आप लेवल 2 में आप जाएंगे, तो लेवल 2 में प्रभुपाद जी इन समस्त गुणों को बताते हैं कि ये जो सारे के सारे गुण हैं, ये सारे के सारे जो गुण हैं, किस प्रकार विभिन्न आश्रम के जो है, मतलब जैसे एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है ना, जो एक ब्रह्मचारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक जो गृहस्थ जो है, व्यक्ति जो है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, जैसे दान,
आत्म संयम, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ यज्ञ परायणता, ये जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो ब्रह्मचारी जो है या फिर जो एक विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी के अंदर यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, है ना, तपस्या, सरलता, ये सारे के सारे गुण जो है किस प्रकार चारों आश्रमों में प्रभुपाद जी विभाजित करते हैं। आप सभी जो है ये अगर आप सभी के पास भगवत गीता की जो पीडीएफ आपके पास होगी, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई होगी, तो आप 16वें अध्याय के पहले से लेकर के तीसरे जो ये श्लोक है, इनका प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य बताया गया है, उस तात्पर्य को जो है अवश्य पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये 28 गुणों में से किस प्रकार जो है चारों आश्रमों के जो व्यक्ति हैं, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई है तो उसको किन किन गुणों का जो है पालन करना चाहिए दृढ़ता के साथ, है ना, जो गृहस्थ है उसके अंदर कौन से दैवी गुण अनिवार्य हैं, है ना, होने चाहिए, या किन गुणों का जो है उसको पालन करना चाहिए। और फिर उसके बाद वानप्रस्थी को, जो वानप्रस्थ है ना, जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां जो है वो सारी की सारी पूरी कर ली हैं, अपने पत्नी सॉरी अपने बच्चों का जो है लालन पालन, उनको जो है उनके प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां थी वो सारी की सारी पूरी करके अपने बच्चों को जिम्मेवारियां देने के बाद उनको कौन से इन दैवी गुणों का जो है अनुसरण उनको करना चाहिए, और फिर जो है एक सन्यासी जो है ना, सन्यास आश्रम में जो है उनको किन गुणों का जो है पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जो है इन सभी गुणों को जो है बताते हैं, और इसी के बारे में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन सभी गुणों का जो है आचरण करना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इन सभी गुणों को सामाजिक तथा व्यवसायिक स्थितियों के विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इनको विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय क्यों ना हो, है ना, हमारी भौतिक स्थितियां जो है चाहे कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। एक सेकंड दीजिए। जी, आगे बढ़ते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्म आसुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो भगवान ने अभी बताया कि दंभहीनता, है ना, दंभ भरना, है ना, तो दंभ, दर्प, अभिमान और क्रोध, ये सारे के सारे किसके गुण हैं? ये सारे के सारे गुण जो हैं वो पाए जाते हैं आसुरी स्वभाव वालों के अंदर, है ना। दंभ, दर्प यानी कि पाखंड, है ना, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता, ये सारे के सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण, अभी भगवान ने पहले बताया दिव्य गुण कौन कौन से हैं, 28 दिव्य गुण हैं, और 7 जो है भगवान, 6 जो है भगवान ने बताया आसुरी गुण है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। अगर आप दिव्य गुणों का पालन करते हैं, दिव्य गुणों में स्थित रहते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति में वो मदद करते हैं, परंतु जो आसुरी गुण है वो हमको इस भौतिक जगत में बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम पहले से ही दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, है ना। द्वौ भूत सर्गो लोके द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुरेव च
दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया, फिर दैवी और आसुरी गुण में से कौन आपको इस भौतिक जगत में बंधन के कारण है और कौन आपको जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब भगवान बताते हैं कि इन दोनों प्रकार के गुणों से युक्त दो प्रकार के जो हैं प्राणी इस जगत में जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक वो जो दैवी प्राणी है और दूसरे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में विस्तार से सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो कैसे होते हैं देखने में। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती न उचित आचरण ही उनका होता है और न ही उनके अंदर सत्य पाया जाता है ना। पवित्रता ना तो शरीर की पवित्रता होगी, ना ही मन की पवित्रता होगी। न उचित आचरण होगा, है ना, गलत आचरण में रहेंगे और न ही उनके अंदर कभी भी सत्य पाया जाएगा। हमें ना हमेशा जो है झूठ जो है बोलना, है ना, पल पल जो है हर सेकंड जो है केवल और केवल झूठ का सहारा लेना, जो है ये सारा का सारा जो है आसुरी लोगों के अंदर पाया जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि ये जो आसुरी लोग हैं वो क्या कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुरनीश्वरम परस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उनका कहना है कि यह तो काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तो इस प्रकार जो है लोग जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि संसार जो है परम सत्य से रहित है और आधार भी नहीं, इसका कोई आधार नहीं है ना। और सत्य ये सब कुछ जो है कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ क्या है, झूठ है। तथा यह भगवान से भी रहित है ना, भगवान ईश्वर ईश्वर द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि वो कहते हैं कि यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है। जब क्या बोलते हैं इस संसार की उत्पत्ति जो है संभोग के द्वारा जो है हुई है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका जो है कोई भी अन्य कारण नहीं है ना। तो ये कौन है? एथिस्ट, है ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं ना, जो जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनका मानना है कि प्रकृति जो है, ये जो भौतिक जगत है, उसकी उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं हुई है। पहले तो वो अलग अलग थियोरी देंगे, है ना, क्या बोलते थे उसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलिए। तो वो अलग अलग जो है साइंटिफिक थियोरी देंगे कि फलानी थियोरी के अनुसार इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने से कई सारी गैसें जो है वो कंडेंस होने के बाद जो है इस प्रकार जो है कुछ बिग बैंग थ्योरी, उसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का नाम देंगे कि इतने समय पहले जो है आकाश में कुछ भी नहीं था, गैसें जो है एकदम से गैसों का एक झुंड जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने से, है ना, एक्सप्लोजन होने से जो है इस पूरी की पूरी सृष्टि की जो है रचना हुई। और फिर जो है उस पे धीरे धीरे ये उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद बोलेंगे कि मतलब बंदर थे और बंदरों से जो है इंसान बने, और इंसान जो है जब दो विपरीत लिंगों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनता है तो उस शारीरिक संबंध के कारण जो है ये सारी की सारी जो भौतिक जगत जो है वो उत्पन्न होता है ना। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनका मानना है कि इस जगत की उत्पत्ति इस तरीके से होती है। और ऐसे निष्कामों का ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते जाते हैं जो इस संसार का विनाश करने के लिए होता है ना। जब उनके दिमाग में ऐसा होता है कि इस जगत की उत्पत्ति जो है किसी भगवान के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि जो है कामेच्छा के द्वारा जो है उत्पन्न हुई है, मतलब उत्पत्ति हुई है,
तो वो क्या करते हैं, अपना सारा का सारा, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे अनुपयोगी, है ना, जिनका कोई लाभ नहीं है, ऐसे ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते हैं, जो इस संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो जिस तरीके से क्या बोलते हैं, आप सबको कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि को जो है इस तरीके से उस अनुपयोगी कार्यों में लगाएंगे और ऐसे ऐसे भयावह कार्य करेंगे, जो इस पूरे के पूरे संसार का जो है विनाश करने के लिए जो है तत्पर होते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले उस काम का आश्रय लेकर वह तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, है ना। तो इस काम का आश्रय लेकर जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है ना, इच्छा भोग, जो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं, उनका आश्रय लेने के बाद गर्व में चूर होकर, मद में चूर होकर, मिथ्या प्रतिष्ठा, झूठी झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए वो आसुरी लोग इस तरीके से मोहग्रस्त होकर हमेशा क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए, जो हमेशा हमेशा नहीं रहता, जो केवल और केवल कुछ समय के लिए जो है आपको आनंद प्रदान करते हैं, उनके द्वारा जो है अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते हैं, है ना। जिस तरीके से अवैध स्त्री गमन, है ना, जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार करना, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वही अपवित्र कर्म है ना, जो केवल और केवल आपको क्या, क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए जो है आपको सुख, इवन सुख भी नहीं है, क्योंकि नशा जो है ना, नशा जो है आपको आपसे खो देता है ना, आपको आपसे जो है आपका साक्षात्कार होने से जो है रोकता है ना। और जुआ जो है, जुआ किस प्रकार से महाभारत हमको बताते हैं कि किस प्रकार से पूरे के पूरे परिवार के परिवार जो है नष्ट हो जाते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो कर्म है किस प्रकार जो है अपवित्रता की ओर हमको लेकर के जाते हैं, उसके बारे में बताया गया। जो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उनका मानना है कि हमको यहाँ पर जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो वो केवल और केवल किसके लिए लिया है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि क्योंकि हमको ये जीवन मिला है वो केवल और केवल किसके लिए, आनंद लेने के लिए, है ना। वो कहावत आपने सुनी होगी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या इस तरीके से, है ना। किसने देखा है कल क्या होगा, कम से कम खा पी के तो मरे, कम से कम ये करके तो मरे, है ना। तो उनका विश्वास है कि हमको जो ये मानव सभ्यता में जीवन हमको प्राप्त हुआ है, वो केवल और केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हमको प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार उन इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जो है वो मरण काल तक उनको अपार चिंताएं होती रहती हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और फिर इन इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए वो क्या करते हैं, अवैध तरीके से जो है धन संग्रह करना शुरू करते हैं, ताकि इस जीवन में जो है वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि जो है और ज्यादा जो है कर सके। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और भी ज्यादा अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और भी ज्यादा अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, आज मैंने उसे मार दिया है और मेरे द्वारा अन्य जितने भी मेरे शत्रु हैं वो भी सारे मार दिए जाएंगे। मैं सारी चीजों का स्वामी मैं हूँ, मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा सुखी हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, है ना। तो जो आसुरी व्यक्ति होता है उसको लगता है कि आज मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का जो है अनुसरण करके मैं और भी ज्यादा अधिक पैसा कमाऊंगा, है ना। आज मैं इतना अमीर हूँ, भविष्य में जाकर मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैं वो मेरे सबसे बड़ा मेरा शत्रु था और आज मैंने उसको मार दिया है और मेरे जितने भी और सारे के सारे शत्रु हैं उनको भी मैं मार दूंगा, उनको भी परास्त कर दूंगा, सारी चीजों का स्वामी मैं बन जाऊंगा, है ना। मैं ही हर चीज का भोग करूंगा, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मैं सबसे बड़ा सिद्ध होऊंगा, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली होऊंगा, सबसे सुखी इंसान मैं होऊंगा, मैं सबसे ज्यादा धनी होऊंगा और मेरे पास मेरे अपने सारे के सारे कुलीन जो संबंधी है, मेरे कुल के सारे संबंधी मेरे पास हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली और सुखी नहीं है ना। मैं फिर उसके बाद यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आगे भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर
तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और फाइनली किसमें, नरक में जाकर के गिरते हैं, है ना। मेरे पास आज इतना है, कल को इतना होगा, आज मैंने ये कर दिया है, कल को मैं ये करूंगा, है ना, और समय आएगा जब मेरे बराबर कोई नहीं होगा। तो सारा का सारा जीवन जो है इन्हीं प्रकार की अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर के और मोह जाल में बंद करके इस इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हो जाते हैं और फाइनली मृत्यु के समय भी इन इंद्रियों के प्रति ही आसक्त रहने के कारण नरक में जाकर के गिरते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परम दे मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, बल, दर्प, काम, दर्प यानी पाखंड, बल, पाखंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, है ना। तो वास्तविकता में भगवान भगवान को तो कुछ मानते ही नहीं है, किसके कारण, मिथ्या अहंकार के कारण, है ना, कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ करना है मुझे करना है, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, सब कुछ भोगने वाला मैं हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, भगवान क्या कर लेंगे, ऐसा वैसा, है ना। दर्प यानी कि पाखंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर अपने और अपने शरीर में तथा सभी के शरीर में स्थित जो भगवान है उनसे ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म है कि अंश का जो है, अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। वही हम सबका क्या है, वास्तविक धर्म है ना, पूर्ण की सेवा करना, यानी कि भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो वो जो लोग हैं वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, है ना। भगवान की सेवा के बजाय वो क्या करना चाह अपनी सेवा करने में लगते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं हूं, है ना, जो कुछ है बस यही जीवन है और इस जीवन में मुझे जो कुछ भोगना है मैं इसी जीवन में जो है भोगूंगा, या इस तरीके से इसी जीवन में सब कुछ, है ना। इतना पैसा कमाते हैं, उनका लगता है कि सारा का सारा जो वो कमा रहे हैं वो साथ ही अपनी जो है साथ अपने साथ जो है लेकर के जाएंगे। तो जिस प्रकार से शिशुपाल जो है, शिशुपाल का उदाहरण दिया गया कि किस तरीके से मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में जो भगवान निवास कर रहे हैं उनके प्रति किस प्रकार जो है ईर्ष्या करना और वास्तविक धर्म की निंदा करना जो है किस प्रकार ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का जो है उनके विनाश का कारण बनता है, ये हमने यहाँ समझा। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और जो नराधम है ना, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं और क्रूर हैं और नराधम है, नरों में समस्त मनुष्यों में अधम जीव जो है उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं, है ना। जो ईर्ष्यालु हैं, दूसरों से जो ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर हैं, है ना, मतलब हिंसा करते हैं या इतना इतनी क्रूरता के साथ औरों के साथ जो है मतलब औरों को कष्ट पहुंचाते हैं और नराधम है ना, ऐसे कार्य करते हैं, यानी कि नरों में भी अधम, शरीर मनुष्य का है परंतु प्रवृत्ति कैसी है, पुरुष वाली, सॉरी पशु वाली जो है प्रवृत्ति उनके अंदर है, तो वो हुए नराधम, है ना, मनुष्यों में भी अधम, मनुष्यों में सबसे ज्यादा अधम। तो जो नरों में अधम है ऐसे लोगों को भगवान बोल रहे हैं कि मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में जो है डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इस तरह नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, है ना। तो नरक के भगवान तीन द्वार बता रहे हैं। ये देखिए, ये आप सबके सामने जो है एक फोटो आपको दिखाई दे रही है ना। इसमें क्या है कि एक जगह से तीन रास्ते निकल रहे हैं, तो ये तीनों रास्ते कहाँ के हैं, ये तीनों रास्ते हैं नरक के। तो इस नरक के तीन द्वार हैं, जिस नरक में मैं उनको धकेलता हूँ। और उस नरक में जाने के जो तीन रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम, काम वासनाएं, इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं वो, क्रोध, गुस्सा तथा लोभ यानी कि लालच। तो ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं ये हमको नरक की तरफ लेकर के जाती हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन सब तीनों चीजों का त्याग कर दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।
है ना, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है, नरक में जो है बार बार क्या होती रहती है, पतित होती रहती है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं कि जो इन तीन चीजों से बच जाता है, काम, क्रोध और लोभ, है ना, जो इन तीन चीजों से बच जाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार से फिर परम गति को प्राप्त करता है। जब आप काम, क्रोध और लोभ, इन तीन चीजों से आप बच जाते हैं, तो आप जो है कल्याणकारी आत्म साक्षात्कार के लिए अपने परम लक्ष्य का, अपने आपका जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप कल्याणकारी कार्य करते हैं। यानी कि किसी भक्त की संगति करना, है ना, जिस तरीके से भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया था, है ना, 24 चीजों के बारे में, क्योंकि ये सारी की सारी मेरे द्वारा जो है बताए गए जो ये चीजें, यही केवल और केवल परम ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है, अज्ञान है ना, अज्ञानता है। तो भगवान बोलते हैं कि जब तुम इस काम, क्रोध और लोभ का परित्याग कर देते हो, तो तुम आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य जो है वो करते हो, और जब कल्याणकारी कार्य करते हो तो आपको परम गति की प्राप्ति होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि ही प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, और न ही कभी परम गति की प्राप्ति हो पाती है ना। तो जिस प्रकार से ये वही है ना, चार नियम, कि इन चारों नियमों का पालन करना चाहिए, है ना, जो उन चारों नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, बिल्कुल बेसिक, जो वैसे शास्त्रों में बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बताया गया है ना, परंतु जो ये है कलयुग जो है ना, या फिर बोल लीजिए कि धर्म के जो है चार स्तंभ बताए गए हैं ना, धर्म के जो है चार स्तंभ बताए गए हैं। सत्यता, और पवित्रता, है ना, और उसके बाद अहिंसा, है ना, और उसके बाद जो है एक और था, एक सेकेंड। जी, दया, तपस्या, स्वच्छता और सत्यता, है ना। तो इस प्रकार से चार स्तंभ जो हैं वो धर्म के बताए गए हैं। तो जब आप किसी जीव पर जीव को मारकर नहीं खाते हैं, तो आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, कौन से धर्म के स्तंभ को आप पकड़ करके चल रहे हैं? दया, है ना, हर जीव पर दया करना। तो ये हुआ दया। फिर उसके बाद जो है पवित्रता, है ना, अवैध स्त्री गमन या अवैध पुरुष गमन करना, वो जो है किसको दर्शाता है? अपवित्रता को, है ना। तो जब आप एक शास्त्रों के अनुसार जो है आप जीवन जीते हैं, तो वो जो है पवित्रता आपको वो करती है। गैम्बलिंग यानी कि जुआ, जुआ जो है वो असत्यता का जो है प्रतीक है। तो गैम्बलिंग या फिर जुआ, जुए का जो है अ, बहिष्कार करना, है ना, जुआ ना खेलना, ये जो है हमको जो है सत्यता का जो है वो करता है। और फिर उसके बाद तपस्या, है ना, तपस्या जो है किसी भी प्रकार का जो है नशीले पदार्थ और ये सारी की सारी चीजें ना करना, ये जो है तपस्या की तरफ जो है हमको लेकर के जाता है ना। वास्तविकता में ये सारा का सारा क्या है? एक तपस्या है ना, एक शास्त्रों के अनुसार जो है व्यक्त किया गया जीवन जीना, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, जहां बताया गया है कि दया जो है, आपको दया दया सब पर जो है दया दिखानी चाहिए। आप अपने पेट के सुख के लिए, जीव के लालच के लिए जो है आप किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं ना, तो ये कहीं से दया नहीं है। तो इस तरीके से जब आप
शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं, तो जब इस प्रकार कर्म किया जाता है तो न तो आपको सिद्धि प्राप्त हो पाती, न कभी आपको सुख प्राप्त हो पाता है और न ही आपको कभी परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसीलिए जब, क्योंकि जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता वो जो है पतन की ओर बढ़ता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको यह जानना होगा कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमारा अकर्तव्य है, यानी कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। उसे विधि विधानों को जान करके कर्म करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जो है हमको कर्म करना चाहिए, जिससे हम जो है क्रमशः ऊपर उठ सकेंगे, है ना, ऊपर उठ सकेंगे, यानी कि आध्यात्मिक जगत की तरफ जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार ये भगवान जो है हमको शास्त्रों की, या फिर जो है वेदाध्ययन, है ना, वेदाध्ययन या फिर जो शास्त्र हैं, शास्त्रों के जो है विधि विधानों का पालन करने के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए जो है हमको बताते हैं। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं ना। तो भगवान ने शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों कहे गए, है ना, तो हमको शास्त्रों का ही सहारा क्यों लेना चाहिए, हम खुद से जो है क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये खुद से हम पता क्यों नहीं लगा सकते, हमको शास्त्रों की तरफ हमको क्यों जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको शास्त्रों का सहारा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वे चार प्रकार के मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। हमारे अंदर चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं हर बद्ध जीव के अंदर। वो है अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों का मैंने उदाहरण दिया था, है ना, कि हम जो है अपनी आंख से, केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर किसी की आंखें वो हैं, मैंने अपना उदाहरण दिया था, अगर मैं चश्मा निकाल दूं तो मुझे तो इन आंखों से भी साफ दिखाई ना दे, है ना। और केवल और केवल कानों से ही सुना जा सकता है, आंखों से नहीं सुना जा सकता है। केवल और केवल नाक से ही सूंघा जा सकता है ना। आप जो है अपनी आंखों से या त्वचा से जो है सूंघ नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार से अपूर्ण इंद्रियां, है ना, अपूर्ण इंद्रियां पहला कारण। कपटता, हमारा हमारा स्वभाव है कपटता, दूसरों के साथ छल करना, है ना। तो ये हमारा हर बद्ध जीव का जो है ये स्वभाव है, ये दोष है हमारे अंदर। त्रुटि करना, हमेशा गलतियां करना, है ना, हम जो भी कर्म करेंगे हर कर्म में त्रुटियां होती ही होती हैं। और मोहग्रस्त होना, किसी भी चीज के प्रति मोहग्रस्त होना। तो क्योंकि हम हर बद्ध जीव के अंदर चार प्रकार की कमियां या चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसी वजह से वो कभी भी क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसका जो है अनुसरण या फिर उसका पता नहीं लगा सकता, है ना, कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ये चार प्रकार के दोष जो है नहीं पाए जाते। इसी वजह से इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विविध विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन चारों प्रकारों के दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों के द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, है ना। तो हमको शास्त्रों की बात क्यों माननी चाहिए और हमको किसी व्यक्ति विशेष की बात क्यों नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस जो है जगत में सारे के सारे जो जीव हैं वो क्या है, बद्ध हैं। और उनके अंदर चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं, अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। तो हमको केवल और केवल शास्त्रों का जो है हमको शास्त्र ही हमको जो है बताते हैं कि हमारे लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सारे के सारे बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, महापुरुष हुए, उन सब के द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया जाता है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है।
गुरु ने उन समस्त शास्त्रों में बताई गई जो कर्तव्य और अकर्तव्य है उनका स्वयं से अध्ययन करके और उनको जो है अपने जीवन में जो है उतारा होता है। तो इसीलिए अगर किसी को प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन जो है प्राप्त हो जाता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु हम सबको जो है उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है। हरे कृष्ण।